लेकिन जरा देखिए पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं रहता। ताकत देखिए दोनों मुल्कों की। भारत के पास 4614 टैंक्स हैं, पाकिस्तान के पास 3742 टैंक्स हैं। लड़ाकू विमान भारत के पास 58, पाकिस्तान के पास 36 है। एयरक्राफ्ट यानी युद्धपोत भारत के पास 2, पाकिस्तान के पास 1 भी नहीं। पनडुब्बियां भारत के पास 18 है, पाकिस्तान के पास 9 पनडुब्बी। एक्टिव सैनिक भारत के पास 14,50,000 14.5 लाख है और पाकिस्तान के पास 6,54,000। मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स 25,27,000 भारत के पास है और सिर्फ 5 लाख पाकिस्तान के पास है। परमाणु हथियार 156 भारत के पास है, 165 पाकिस्तान के पास। एयरक्राफ्ट 2,210 भारत के पास है और 1,413 पाकिस्तान के पास है। फाइटर एयरक्राफ्ट 577 भारत की ताकत है और 363 पाकिस्तान की। हेलीकॉप्टर 803 भारत के पास है, 322 पाकिस्तान के पास है। नौसेना का बेड़ा जो है 295 भारत के पास है और 114 पाकिस्तान के पास है। यह है दोनों देशों की ताकत। इससे अब आप समझ सकते हैं कि कहां ठहरता है पाकिस्तान, कोई तुलना ही नहीं। लेकिन सुनिए जरा, ये जो सोच है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें से ज्यादातर अरब देश हैं जो तेल पर ही निर्भर रहे, केवल ऐश में ही लगे रहे, खुद न कभी विज्ञान के साथ जुड़े, न तरक्की की, न विकसित, न विज्ञान, न कोई हथियार बना पाया आज तक। इकलौता पाकिस्तान जैसा बिगड़ा मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार है। इसलिए पाकिस्तान उस परमाणु हथियार को सारे मुस्लिम देशों के साथ जोड़ता है और यह सोच पाकिस्तान में अंदर तक है। पाकिस्तान की एक पूर्व एमएलए को मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं जिनका नाम है सरवत फातिमा। उन्होंने विधानसभा में इसी परमाणु की बात को कहा था। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत है। ये एटम बम दिखाने के लिए नहीं रखे गए हैं। ये एटम बम मुसलमानों और पाकिस्तान की दिफा के लिए रखा गया है। हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को वाज़ेह पैगाम दें कि फलस्तीन पर जुल्म सितम को खत्म करके अपना कब्जा खत्म करें, वरना हम इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये 2021 का बयान सुना रहा हूं मैं इनका। 2021 में भी ये इजराइल को मिटा रहे थे और हर बार ये इजराइल को मिटाने के मकसद से ही उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हर बार हार जाते हैं क्योंकि नियत साफ नहीं। आइए अब आपको बताते हैं, पाकिस्तान ऐसे ही कोशिश भारत को हराने की करता है। भारत की दोस्ती इजराइल से भी है, पुतिन से भी है, अमेरिका से भी ऐसा ही दोस्ती है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए पहले मुल्क है अपना, मुल्क के इंटरेस्ट हैं, भारत के इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे सब दोस्त हैं, कोई दुश्मन नहीं। पहली बात। अगली तस्वीर दिखाऊं, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश दोस्त बनने लायक नहीं। ये आप देख रहे हैं S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम पुतिन से लिया है भारत ने, जो बॉर्डर पर तैनात है। पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत हो तो ये आसमान में गिरा देगी। अगली तस्वीर दिखाऊं जरा, इसका एक डेमो देखिए। ये देख रहे हैं, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ऊपर गया रॉकेट। पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की है तो आसमान में ही पाकिस्तान के दुश्मन के हथियार को ढेर करने की ताकत रखता है। भारत ने अब ये ले लिया है तो पाकिस्तान डरा हुआ है। डर में पाकिस्तान क्या कर रहा है, अगली तस्वीर दिखाई जरा। पाकिस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च की है। इस S-400 जो मैंने आपको दिखाया, उसकी काट के लिए ये मिसाइल दागी पाकिस्तान ने कि भारत के पास S-400 है, हम एक मिसाइल बनाए जो उनका S-400 को गिरा दे। अब बना तो ली मिसाइल, परमाणु की धमकी दे रहे थे, लेकिन हैसियत देखिए, ये मिसाइल फुस हो गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये देखिए, ये खेत में पड़ी है। अब आप अंदाजा लगाइए, भारत को हराने के लिए बातें कर रहे हैं, S-400 गिराने की बात कर रहे हैं, अपनी मिसाइल गिर गई खेत में। यह है पाकिस्तान की स्थिति। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर दरअसल, अगली तस्वीर एक और तस्वीर है, अगली तस्वीर दिखाई, देख रहे हैं, ये वो मिसाइल है जो टेस्ट की गई है। इसका नाम है अबाबील मिसाइल और ये आकर खेत में गिर गई। ये भी फ्लॉप शो हो गया है। यानी जो मकसद था भारत को हराना, भारत के सामने काउंटर खड़ा करना, लेकिन उसमें फेल हो गए। देखिए इसकी टेस्टिंग कहां हुई थी, ये देख रहे हैं आप। इसकी टेस्टिंग इस्लामाबाद जो राजधानी है उससे दूर बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के डेरा बुगती में इस मिसाइल का टेस्ट हुआ और डेरा बुगती में ही यह मिसाइल गिर गई। यह हालत है इसकी। अब आपको दिखाता हूं मैं कि आखिर यह मिसाइल कैसे खेत में जा गिरी है। देखिए मिसाइल की हालत, ये देख रहे हैं, मिसाइल कहां गिर गई। उसके बाद ऐसे ही हाल हो गया है कि नेताओं के और आर्मी चीफ के खुद के मुंह काले हो गए। S-400 को चकमा देने के लिए पाकिस्तान ने नया प्लान बनाया था। वो अबाबील मिसाइल को अपडेट कर उसका टेस्ट कर रहा था, गुपचुप तरीके से अबाबील मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, जिसमें पाक फौज के कई अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर भी थे। लॉन्च होते ही पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम, राष्ट्रपति सब खुश हो गए, तालियां बजाने लगे कि लॉन्च हो गई, भारत के लिए काट ढूंढ लिए। लेकिन थोड़ी देर में ही पाक की मिसाइल बलूचिस्तान में गिर गई। मिसाइल का मलबा खेत में गिरा और लोग दहशत में आ गए। मतलब पाकिस्तान का मिसाइल प्लान सुपर फ्लॉप साबित हुआ। पाक की अबाबील मिसाइल की मारक क्षमता 2200 किलोमीटर
और इसका पहला परीक्षण पाक ने 2017 में किया। पाक का दावा है कि यह परमाणु बम भी ले जा सकती है और अबाबिल मिसाइल दुश्मन के रडार को छका सकती है, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इस मिसाइल को तैनात नहीं किया और जिस तरह से फेल हुई है उससे पाक की साजिश दम तोड़ गई है। लोग पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीक पर भी सवाल उठाने लगे।